गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? सभी जुड़ जाएंगे क्लास में। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे जुड़ गए हैं वो मुझे कंफर्म करेंगे मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं, विजिबल है कि नहीं आप सभी को। कल की क्लास में हम देखे थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, उसमें एमएस वर्ड पढ़े थे, है ना। तो आज भी हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी जुड़ जाएंगे और शेयर कीजिए, सारे अपने दोस्तों को भी जोड़िए। चलिए हम आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है ना। बताइए। ऑप्शन ए है आपका कंट्रोल एस, ऑप्शन बी है आपका कंट्रोल पी, ऑप्शन सी है कंट्रोल सी, ऑप्शन डी है कंट्रोल एक्स। सभी कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या है। बताइए क्या होगा आपका ऑप्शन। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करते हैं आप? जल्दी बताएंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कमेंट करके बताएंगे आंसर। चलिए देखते हैं क्या होता है आपका। किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करते हो, है ना। तो वो कौन सा है? कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से क्या होता है आपका? सेव होता है। आपकी डॉक्यूमेंट फाइल, जो भी आप फाइल बनाते हो वो क्या होता है? सेव होता है, ठीक है। और कंट्रोल पी से क्या होता है? प्रिंट करते हैं आप किसी डॉक्यूमेंट को। कंट्रोल सी से क्या करते हो? कॉपी करते हैं। और कंट्रोल एक्स से क्या करते हैं? कट करते हैं। दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा मेन्यू आपको पेज सेटअप विकल्पों तक पहुंचने की अनुमति देता है? अब अगर आपको क्या करना है, पेज सेटअप करना है, तो कौन सा मेन्यू होता है जो आपको इसका कमांड यूज़ करने को बोलता है? कौन सा कमांड जाता है और कहाँ रहता है ना? कौन से मेन्यू पे रहता है? फाइल मेन्यू पे रहता है, एडिट में रहता है, व्यू में रहता है या फॉर्मेट में रहता है? ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी एडिट, ऑप्शन सी व्यू और ऑप्शन डी फॉर्मेट। कौन सा जो मेन्यू है वो आपको पेज सेटअप की अनुमति देता है? कौन सा? आंसर करेंगे कमेंट में फास्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी? चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या होगा। फाइल मेन्यू, है ना। फाइल मेन्यू क्या करता है? आपको पेज सेटअप के विकल्पों तक पहुंचने की अनुमति देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल स्वरूप डिफ़ॉल्ट रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समर्थित नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा फाइल स्वरूप है जो डिफ़ॉल्ट, जो फाइल फॉर्मेट्स होती है, वो कौन सा ऐसा है फाइल फॉर्मेट जो आपको दिया गया ऑप्शन उसमें, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट को समर्थन नहीं करता? कौन सा है? .docx, .pdf, .txt, .jpg। क्या होता है? जल्दी से कमेंट करेंगे आंसर। फास्ट आंसर करेंगे कमेंट में। चलिए आंसर देखते हैं क्या होता है। .docx क्या होता है? आपका फाइल फॉर्मेट ही होता है माइक्रोसॉफ्ट ने किस लिए? डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट, है ना। डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट होता है।
.pdf भी क्या करते हो, आपका डॉक्यूमेंट ही फाइल फॉर्मेट होता है, जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट पे कोई छेड़खानी नहीं करना चाहते तो आप क्या करते हो, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। पीडीएफ का मतलब ही होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, है ना। तो ये भी क्या होता है, आपके माइक्रोसॉफ्ट का फाइल फॉर्मेट होता है, इसको भी आप सपोर्ट करते हैं ना। और टेक्स्ट फॉर्मेट, ये क्या होता है, टीएक्सटी क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, ये भी क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को समर्थन करता है, ठीक है। .jpg होता है, .jpg क्या काम करता है, ये एक पिक्चर फॉर्मेट होता है। क्या होता है, पिक्चर फॉर्मेट, जो इमेज फॉर्मेट आप बोलते हो। कभी भी आप पिक्चर क्लिक कराते हैं तो वहाँ देखेंगे कि आपके पिक्चर नेम के साथ क्या लिखा रहता है, .jpg लिखा रहता है या .jpeg लिखा रहता है। वो क्या होता है, इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। आंसर क्या है, ऑप्शन डी, .jpg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल Z क्या काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल Z क्या काम करता है। ऑप्शन ए है सेव द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करता है क्या। ऑप्शन बी है कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करता है। या ऑप्शन डी है अंडू द लास्ट एक्शन, जो लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया उसको वापस लाता है क्या। नेक्स्ट है आपका कट सेलेक्टेड टेक्स्ट, आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको कट करता है क्या। कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी से बताएंगे, कमेंट कीजिए आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। कंट्रोल Z क्या काम करता है आपका, अंडू द लास्ट एक्शन। अंडू द लास्ट एक्शन, जब आप क्या किए हो, कोई एक्शन परफॉर्म किए हो, अगर आप वो वापस चाहते हो उस एक्शन को, लास्ट ऑप्शन जो रहा होगा आपका, अगर आपको क्या करना है उस ऑपरेशन को फिर से परफॉर्म करना है, जो आपने डिलीट कर दिया उसको वापस लाना है उस टेक्स्ट को, तो आप क्या करते हो, कंट्रोल Z का यूज़ करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, रिबन के किस टैब में फॉन्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित कमांड होते हैं। ये हमने कल पढ़ा था, आप इसका आंसर फास्ट देंगे। कल की क्लास में हमने बताया था रिबन क्या होता है, टैब्स क्या होते हैं, है ना। तो इसमें कौन सा टैब आएगा जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट या फिर रेफरेंस टैब। जल्दी बताएंगे। कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए फास्ट। क्या होता है आपका, होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, पेज लेआउट टैब होता है या रेफरेंस टैब होता है, क्या होता है। चलिए आंसर देखते हैं, होम टैब, है ना। आंसर क्या होगा, होम टैब होगा। जैसे आपका जो फॉन्ट फॉर्मेटिंग बोल रहे हैं ना, फॉन्ट फॉर्मेटिंग कहाँ होती है, देखिए आपका फॉन्ट फॉर्मेटिंग कहाँ होता है, जैसे ये आपका वर्ड विंडो है, ये हो गया आपका टाइटल बार, इसके बाद ये होता है होम टैब, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, आपकी ग्रुप्स होती है जिसमें आपके कमांड्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप, नेक्स्ट होता है फॉन्ट ग्रुप, ये होता है फॉन्ट ग्रुप। तो आपको क्या करना है, अगर
आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उस टेक्स्ट को क्या कर रहे हो, आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, या फिर इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, या फिर आपको टेक्स्ट में कलर करनी है ना। तो सारी जो फॉन्ट फॉर्मेटिंग्स होती है वो कहाँ होती है, फॉन्ट ग्रुप में ही होती है, और वो कहाँ होता है, होम टैब में होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, होम टैब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होता है। आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन है उसमें आपकी डिफ़ॉल्ट साइज क्या होती है फॉन्ट की, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 14। क्या होता है, आंसर करेंगे, कमेंट फास्ट, जल्दी बताएंगे आपका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या होगा। कल की क्लास आपने अच्छे से नहीं पढ़ी लग रहा है। चलिए जल्दी बताइए। चलिए आंसर देखते हैं, क्या होता है आपका ऑप्शन सी। डिफ़ॉल्ट साइज क्या होती है, डिफ़ॉल्ट साइज मतलब आप जब भी टाइप करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट साइज होती है ना। अगर आपको उस डिफ़ॉल्ट साइज से बड़ा साइज चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाके उसकी साइज को चेंज करनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा आपको चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने की अनुमति देती है। बताइए, जो भी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो सेलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट, उसकी कॉपी बनाने के लिए कौन सा कमांड आपको हेल्प करता है। उसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कॉपी, ऑप्शन बी पेस्ट, ऑप्शन सी डुप्लीकेट, ऑप्शन डी क्लोन। क्या है, कमेंट करके बताएंगे आंसर, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आया। जब भी आप क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी या डुप्लीकेट बनाना होता है उसका, तो आप कौन से ऑप्शन का यूज़ करते हो। ऑप्शन ए है कॉपी, ऑप्शन बी है पेस्ट, ऑप्शन सी है डुप्लीकेट, ऑप्शन डी है क्लोन। क्या करते हैं आप लोग, जल्दी बताएंगे आंसर फास्ट। चलिए आंसर है आपका, आप क्या करते हो, पेस्ट करते हो। अगर आपने क्या किया हुआ है, किसी सेलेक्ट मतलब किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हो, है ना, चाहे वो क्या करो, कट करो या कॉपी करो, उसकी जब आप क्या करोगे, पेस्ट करोगे, तो वो क्या करेगा, उसका डुप्लीकेट क्रिएट करके आपको देगा। ठीक है, आपके MS वर्ड में डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं होता, क्लोन का ऑप्शन भी नहीं होता। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ब्रेक कैसे डालते हैं। पेज ब्रेक करना है आपको, आपके पेज के 2 पेजों के बीच में पेज ब्रेक करना है, या तो आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ आपने क्या किया, एक पैराग्राफ लिखा, अब आपको क्या करना है, इस लाइन के बाद न्यू पेज लानी है या पेज ब्रेक देना है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, कौन सा ऑप्शन आप सही करते हो, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एंटर, या फिर शिफ्ट प्लस एंटर। क्या होगा ऑप्शन आपके पेज ब्रेक करने का, आंसर बताएंगे, फास्ट आंसर करेंगे, कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं, कंट्रोल अल्ट एंटर करते हैं, या शिफ्ट एंटर करते हैं, क्या करते हैं।
चलिए आंसर देखते हैं। आप क्या करते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं। अगर आपको क्या करना है, आपके पैराग्राफ के बीच में किसी टेक्स्ट के बाद या किसी फॉर्मेट आपके पैराग्राफ के बाद आपको क्या करनी है, पेज ब्रेक देनी है, तो आप कर्सर वहीं रखेंगे और कंट्रोल एंटर करते हो तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा दृश्य दस्तावेज को वैसा ही प्रदर्शित करता है जैसा वह प्रिंट होने पर दिखाई देता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि वर्ड में कौन सा ऐसा व्यू है जो डॉक्यूमेंट को उसी तरह शो करता है जिस तरह वो क्या दिखेगा, प्रिंट होने के बाद दिखेगा। उसके ऑप्शन है आपके नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, या होता है आपका आउटलाइन व्यू। क्या होता है, नॉर्मल व्यू होता है क्या, वेब लेआउट व्यू होता है, या प्रिंट लेआउट होता है, या फिर आपका आउटलाइन होता है। क्या होता है, कौन सा व्यू होता है जो आपके प्रिंट प्रीव्यू को शो करता है। क्या करता है, प्रिंट प्रीव्यू को कौन सा शो करता है, आपका आंसर करेंगे फास्ट, कमेंट कीजिए, आंसर करेंगे। चलिए क्या है आपका प्रिंट लेआउट, है ना। अगर आप क्या कर रहे हो, आपका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट को आप देखना चाहते हो कि वो प्रिंट के बाद कैसा दिखेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आपने प्रिंट लेआउट व्यू पर आप जाके देख सकते हो कि वो किस टाइप से वो दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कल ही हमने पढ़ा था कि व्यू कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं ना, उसी में से वो एक टाइप है आपके व्यू का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस की सुविधा का उद्देश्य क्या है। आपका क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो आपके फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन होते हैं उसका यूज़ आप क्यों करते हो, उसका उद्देश्य क्या होता है। उसके ऑप्शन है टू फॉर्मेट टेक्स्ट, ए बोल रहा है कि आप क्या करते हो, फॉर्मेट करते हो क्या टेक्स्ट को, टू सर्च फॉर स्पेसिफिक वर्ड, है ना, टू सर्च फॉर स्पेसिफिक वर्ड एंड रिप्लेस इट, नेक्स्ट है टू ऐड हाइपरलिंक्स, नेक्स्ट है टू इंसर्ट इमेज। क्या है आपका ऑप्शन, आंसर करेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस की सुविधा क्यों दी जाती है या उसका उद्देश्य क्या होता है, टू फॉर्मेट टेक्स्ट, टू सर्च फॉर स्पेसिफिक वर्ड एंड रिप्लेस इट। सी है ऑप्शन आपका टू ऐड हाइपरलिंक, नेक्स्ट है टू इंसर्ट इमेज। किस लिए आप फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करते हैं, कमेंट कीजिए। चलिए आंसर देखेंगे। क्या होता है, फॉर्मेट टेक्स्ट करने के लिए नहीं करते, हाइपरलिंक के लिए नहीं करते, इमेज इंसर्ट करने के लिए नहीं करते। क्या करते हैं, हम पहले तो फाइंड करेंगे किसी वर्ड को। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और एक जो वर्ड है वो हर जगह लिखा है या कहीं कहीं पे वो ज़्यादातर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या करते हो, आप उसको चेंज करना चाहते हो किसी अनदर वर्ड से, तो आप क्या करेंगे, जो आपने वर्ड लिखा हुआ है, जो वर्ड को चेंज करना है उस वर्ड को पहले फाइंड करेंगे, देन न्यू वर्ड से आप क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दस्तावेज में क्या आपका किसी दस्तावेज में सभी टेक्स्ट को चुनने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है। अगर आपको क्या करना है, आपके डॉक्यूमेंट में सारे टेक्स्ट या इमेज या फॉर्मेट जो भी है, ऑल ऑफ देम, तो आपको क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है। सभी को सेलेक्ट करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट का यूज़ करते हो, कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, बताएंगे। ऑप्शन ए कंट्रोल ए, ऑप्शन बी कंट्रोल सी, ऑप्शन सी है कंट्रोल एक्स और ऑप्शन डी है कंट्रोल वी। कमेंट करेंगे आप लोग, कौन सा ऑप्शन है, कमेंट करेंगे, आंसर फास्ट।
दिख रहा है ना आप लोग को? मेरी आवाज आ रही है? गुड। क्या है ऑप्शन ए? ऑप्शन ए क्या है? कंट्रोल ऑल है ना, मतलब कंट्रोल ए। तो आपके सभी शॉर्टकट, ये जो है आपके डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? कंट्रोल ए का यूज करते हैं, जो कंट्रोल ऑल मतलब ऑल एलिमेंट्स के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिबन पर बुलेट बटन का क्या कार्य है? जो बुलेट्स होते हैं आपके, जो होम टैब में होते हैं, उसका यूज़ आप क्यों करते हो? सॉरी, इंसर्ट आपका बुलेट का यूज़ क्यों करते हो? आपका बुलेट ऑप्शन होता है, उसका यूज़ आप क्यों करते हो? ऑप्शन है आपके इंसर्ट अ बुलेट पॉइंट, चेंज द फॉन्ट साइज, क्रिएट अ हाइपर लिंक, या अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग। बुलेट का आप यूज़ क्यों करते हैं? रिबन पर बुलेट ऑप्शन का यूज़ क्यों करते हैं, या क्या कार्य है बुलेट बटन का? ऑप्शन ए है इंसर्ट अ बुलेट पॉइंट, बी है चेंज द फॉन्ट साइज, क्रिएट अ हाइपरलिंक, अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग। ठीक है, क्या करते हो आप? बुलेट का यूज़ क्यों करते हो? इंसर्ट आ बुलेट पॉइंट इंसर्ट करने के लिए करते हो क्या? फॉन्ट की साइज चेंज करने के लिए करते हैं, या हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए करते हैं, या आप बोल्ड फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए करते हैं? क्या करते हैं आप? किस लिए यूज़ करते हो आप बुलेट का? गुड। क्या है आपका आंसर? है ए, है ना, इंसर्ट अ बुलेट पॉइंट। बुलेट्स क्या होते हैं? जब आपको कोई लिस्टिंग करनी होती है, जैसे आपके लिस्टिंग 2 टाइप्स के होते हैं, है ना, आपका अनऑर्डर और ऑर्डर। तो आपको क्या करना है? कोई भी अनऑर्डर लिस्टिंग करनी होती है तो आप क्या करते हो? बुलेट्स का यूज़ करते हो। बुलेट्स का मतलब आप जैसे कोई लिस्ट बना रहे हो, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गए, है ना, मैंगो हो गया, ये क्या है? आपके फ्रूट्स का लिस्ट है। तो आप क्या कर रहे हो? कोई अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हो, तो ये क्या होता है? बुलेट्स होता है। बुलेट्स में ही क्या करते हैं आप? इस टाइप के बुलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये नहीं करके आप इस टाइप का कर सकते हो। अनदर टाइप्स के भी आपको बुलेट्स मिल सकते हैं आपको बुलेट ऑप्शन में। और होता है आपका, अगर आपको क्या करना, नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग भी ऑप्शन ऐसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है अलाइनमेंट ऑप्शन टेक्स्ट को राइट मार्जिन पर रखता है और लेफ्ट मार्जिन तक छोड़ता है। क्या करता है? अगर आपके पास अलाइनमेंट ऑप्शन है, अलाइनमेंट ऑप्शन क्या करेगा? लेफ्ट मार्जिन से लेके, सॉरी, राइट मार्जिन से लेके वो क्या करता है? लेफ्ट मार्जिन तक छोड़ता है। वो कौन सा आपका अलाइनमेंट होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, सेंटर होता है, या जस्टिफाई होता है? अलाइनमेंट क्या होता है आप सभी को पता है? अलाइनमेंट क्या होती है? आप जैसे आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो जो आपकी इंडेक्स क्रिएट होती है, ये स्पेस जो छूटता है आपके पैराग्राफ के पास, ऐसा, या आपने पैराग्राफ्स लिखे, इसके साइड में जो इंडेक्स छूटता है, जो जगह स्पेस छूटती है, उसी को आप बोलते हो अलाइनमेंट। तो अगर आपका पैराग्राफ क्या हो रहा है, अगर आपका पैराग्राफ क्या हो रहा है, यहाँ से राइट से स्टार्ट हो रही है और ऐसे चल रही है ना, तो ये क्या होता है? आपका राइट अलाइनमेंट होता है। और ये होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, जो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, सेंटर क्या होता है? सेंटर में वो स्पेस करता है ऐसा। और जस्टिफाई क्या होता है? लेफ्ट टू राइट वो कॉमन स्पेस छोड़ता है। समझ में आया?
तो आपका जो ये अलाइनमेंट है इसका आंसर क्या होगा, कौन सा अलाइनमेंट होगा आपके क्वेश्चन का, कौन सा अलाइनमेंट है जो राइट मार्जिन से लेफ्ट मार्जिन तक छोड़ता है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका राइट अलाइनमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी दस्तावेज के पेज ओरिएंटेशन को लैंडस्केप में कैसे बदल सकते हैं। कल की क्लास में हम पढ़े थे ओरिएंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ओरिएंटेशन होता क्या है ना। ओरिएंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है लैंडस्केप, एक होता है पोर्ट्रेट। लैंडस्केप क्या करता है, आपके जो डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं उसको हॉरिजॉन्टली शो करता है, और आपका जो पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, वो क्या करता है, आपको वर्टिकली शो करता है ना। तो आपको पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप में शो करना है तो आप उसको कैसे चेंज करोगे। ऑप्शन ए है पेज लेआउट टैब, देन ओरिएंटेशन, देन लैंडस्केप। ऑप्शन बी है फाइल मेन्यू, पेज सेटअप, लैंडस्केप। ऑप्शन सी है होम टैब, पेज ओरिएंटेशन, लैंडस्केप। और ऑप्शन डी है फॉर्मेट मेन्यू, पेज लेआउट और लैंडस्केप। क्या होता है ऑप्शन ए, वेरी गुड, ऑप्शन क्या है, ए आंसर होता है आपका। पहले आप क्या करेंगे, पेज लेआउट टैब में जाएंगे, पेज लेआउट टैब के बाद क्या करेंगे, ओरिएंटेशन कमांड का यूज़ करेंगे। ओरिएंटेशन कमांड में आपको मिलेगा लैंडस्केप, है ना। तो लैंडस्केप को आप करते हो, ऑप्शन को क्लिक करते हो, तो आपका जो डॉक्यूमेंट फाइल है इस टाइप से आपको शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीसर्स फीचर का उद्देश्य क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीसर्स फीचर का यूज़ क्यों करते हो या उसका उद्देश्य क्या होता है, बताएंगे। ऑप्शन टू चेक फॉर स्पेलिंग एरर, नेक्स्ट है टू ट्रांसलेट टेक्स्ट इनटू अनदर लैंग्वेज, नेक्स्ट है टू फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, नेक्स्ट है टू फॉर्मेट टेक्स्ट। क्या होगा आंसर, थीसर्स का यूज़ क्यों करते हो आप, थीसर्स फीचर का यूज़ क्यों करते हो, स्पेलिंग को चेक करने के लिए करते हो क्या, स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है उसको चेक करने के लिए करते हैं क्या, या टू ट्रांसलेट टेक्स्ट इनटू अनदर लैंग्वेज, किसी टेक्स्ट को अनदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए करते हो क्या, टू फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, आप किसी वर्ड का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स यूज़ सर्च करने के लिए करते हो क्या, या आप किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए करते हैं क्या। ऑप्शन बताएंगे, गुड, क्या होगा, ऑप्शन सी है ना, टू फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, टू फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अगर आपको किसी वर्ड्स का क्या चाहिए, समानार्थी और विरोधार्थी शब्द चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थीसर्स का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिबन के किस टैब में पेज मार्जिन से संबंधित कमांड होते हैं। रिबन के किस टैब में पेज मार्जिन से संबंधित कमांड होते हैं, बताएंगे। पेज की मार्जिन आपको सेट करनी है तो आप कौन से टैब का यूज़ करोगे, कौन से टैब में ऐसा कमांड होता है जो पेज मार्जिन को सेट करने का काम करता है। कौन सा टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट या रेफरेंस, कौन सा टैब है जो आपको पेज मार्जिन सेट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, बताइए। आंसर फर्स्ट, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट या रेफरेंस, क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आप आंसर देखते हैं। गुड, वेरी गुड, कमेंट कर रहे हैं। पेज लेआउट है ना,
पेज लेआउट क्या करता है, आपके सारे मतलब आपके डॉक्यूमेंट पेज के सारी फॉर्मेटिंग्स करता है। जो पेज लेआउट टैब होता है उसमें क्या कर सकते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट पेज की सारी फॉर्मेटिंग्स कर सकते हो। जैसे पेज की बॉर्डर सेट कर सकते हो, मार्जिन सेट कर सकते हो, आप पेज में कलर क्रिएट कर सकते हो। ये क्या करता है, आपके पेज लेआउट में सारे फॉर्मेटिंग्स होते हैं आपके पेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ब्रेक को कैसे हटा सकते हैं। आपका क्वेश्चन बोल रहा है आपको पेज ब्रेक हटाना है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आप कैसे हटाएंगे। ऑप्शन ए है प्रेस द डिलीट की बिफोर द पेज ब्रेक, है ना। पेज ब्रेक जहां आपने दिए है उसके सामने क्या करना है, आपको डिलीट बटन प्रेस करना है। और यूज द रिमूव पेज ब्रेक बटन ऑन द रिबन, रिबन में जाके आपको रिमूव पेज ब्रेक करना है, या राइट क्लिक ऑन द पेज ब्रेक एंड सेलेक्ट डिलीट। आपको क्या करना है, जहां पे पेज ब्रेक दिए हो वहां राइट क्लिक करना है और क्या करना है, आपको डिलीट प्रेस करना है, ठीक है। और ऑल, ये सभी काम करने हैं। तो आप कैसे कर सकते हो, कैसे हटा सकते हो पेज ब्रेक को। आंसर बताएंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्या होता है, आंसर फास्ट। चलिए, क्या है ऑप्शन डी। आप क्या कर सकते हो, प्रेस द डिलीट की बिफोर द पेज ब्रेक। किसी पेज जहाँ पे भी आपने पेज ब्रेक दिया है वहाँ आप क्या कर सकते हो, उसके पहले डिलीट की से आप उसको डिलीट कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, रिबन में जाके पेज रिमूव पेज ब्रेक ऑप्शन को भी सेलेक्ट करके आप उसको हटा सकते हो। और राइट क्लिक ऑन द पेज ब्रेक एंड सेलेक्ट डिलीट। आप जहां पेज ब्रेक दिए हो वहां राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन का यूज करके भी आप पेज ब्रेक को हटा सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू बार एक विकल्प नहीं है। क्या नहीं है, एमएस वर्ड में आपके क्या होते हैं, मेन्यू बार में बहुत सारे मेन्यूज होते हैं, है ना, जिसको हम टैब भी बोलते हैं। तो वहाँ आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता, कौन सा विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी होम और ऑप्शन डी पेज लेआउट, है ना। क्या होता है, बताइए कौन सा मेन्यू बार का विकल्प नहीं है, इंटरनेट, होम, इंसर्ट या पेज लेआउट। क्या नहीं है, आंसर करेंगे। ओके, क्या है आपका इंटरनेट। इंटरनेट क्या नहीं होता, आपका मेन्यू का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। इंसर्ट टैब होता है, होम टैब होता है, पेज लेआउट टैब होता है। होम टैब में क्या करते हैं, हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग्स करते हैं। इंसर्ट टैब में क्या करते हैं, हम कोई भी आपको अगर कोई टेक्स्ट इफेक्टिव टेक्स्ट लाने हैं या आपको पेज इंसर्ट करना है या फिर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट टैब का यूज़ करते हैं, है ना। पेज लेआउट टैब में सारी पेज की फॉर्मेटिंग्स होती है, जो भी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कितने व्यू होते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है, कल हम पढ़े हैं, इसका आंसर आप लोग फास्ट देंगे, ठीक है। एमएस वर्ड में कितने व्यू होते हैं, 3, 4, 6 या 5, कितने होते हैं। ऑप्शन फास्ट, कौन सा ऑप्शन है, ए, बी, सी या डी। आंसर करेंगे फास्ट,
कमेंट कीजिए। चलिए जल्दी से। आंसर है आपका ऑप्शन डी 5, है ना। अभी हमने पढ़ा था कि एमएस वर्ड में कितने व्यूज होते हैं, 5 व्यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम सुविधा का उपयोग करके किसी वर्ड दस्तावेज में आप कितने अधिकतम कॉलम्स रख सकते हैं। आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या होता है, कॉलम का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम कितने कॉलम्स रख सकते हैं। कॉलम का यूज़ आप कहाँ पे करते हो, आपने न्यूज़पेपर देखा हुआ है, न्यूज़पेपर में आप क्या करते हो, कॉलम का यूज़ देखे होंगे, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5 कितने कॉलम का आप यूज़ कर सकते हो एक पेज में। कॉलम का मतलब क्या है, अगर आपके पास ये पेज है तो आप कितने कॉलम्स बना सकते हो, ऐसा इधर ऐसा लिखोगे, है ना। कितने कॉलम्स आप बना सकते हो, कितने कॉलम्स बना सकते हो, कितना ऑप्शन क्या है आपका, 2, 3, 4 या 5, कितने कॉलम्स आप बना सकते हैं। आंसर करेंगे। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी है 4। आप क्या कर सकते हो, 4 कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में। ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसमें आप क्या कर सकते हो, 4 कॉलम्स आप क्रिएट कर सकते हो मैक्सिमम, है ना। मिनिमम 1 कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने कॉलम्स कर सकते हैं आप, 4 कॉलम्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लास्ट एक्शन को अंडू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है। आंसर करेंगे। देखिए आपके, अगर आपने क्या किया हुआ है, लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, अगर आपको लास्ट ऑपरेशन चाहिए तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करोगे, कौन से शॉर्टकट की का यूज करोगे। वेरी गुड, कमेंट कर रहे हैं, सही आंसर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए है कंट्रोल Z, ऑप्शन बी है कंट्रोल Y, ऑप्शन सी है कंट्रोल X और ऑप्शन डी है कंट्रोल C। क्या है आपका आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। वेरी गुड, क्या है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या करता है, कंट्रोल Z, है ना। वो किस लिए यूज करते हैं आप, अंडू के लिए। अंडू क्या होता है, आपके लास्ट ऑपरेशन जो आपने परफॉर्म किया है उसको आपको फिर से रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसी दस्तावेज में लाइन स्पेसिंग को डबल स्पेसिंग में कैसे बदल सकते हैं। अगर आपने क्या किया हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है जिसमें आपने लाइन स्पेसिंग दी हुई है, अगर उसको डबल स्पेस करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। उसके ऑप्शंस हैं होम टैब लाइन स्पेसिंग देन डबल, पेज लेआउट लाइन स्पेसिंग देन डबल, फॉर्मेट मेन्यू लाइन स्पेसिंग देन डबल, एंड डी है यू कांट चेंज लाइन स्पेसिंग इन द वर्ड। क्या कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपको बोल रहा है होम टैब में जाके लाइन स्पेसिंग में जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे, डबल का ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन बी बोल रहा है पेज लेआउट टैब में क्या करेंगे, लाइन स्पेसिंग आपका ऑप्शन है उसमें डबल ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फाइल फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और लाइन स्पेसिंग में डबल क्लिक करेंगे। और क्या है आपका, आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते। लाइन स्पेसिंग जो आपने क्रिएट की है उसको आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। क्या है ऑप्शन, ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है, क्या है। फर्स्ट कमेंट करेंगे। वेरी गुड, आंसर आपका क्या है, ऑप्शन बी। आप कहाँ जाएंगे, सबसे पहले पेज लेआउट टैब में जाएंगे। पेज लेआउट टैब में आपको लाइन स्पेसिंग कमांड रहता है,
लाइन स्पेसिंग कमांड में क्या करेंगे आप, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, डबल जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फुटर फीचर का यूज क्यों किया जाता है ना, मतलब उसका उद्देश्य क्या होता है। हेडर और फुटर जो ऑप्शन होते हैं, जो कमांड होते हैं आपके एमएस वर्ड में, उसका उद्देश्य क्या होता है, क्या होता है। ऑप्शन है आपके, टू इंसर्ट इमेजेस इनटू अ डॉक्यूमेंट, टू ऐड पेज नंबर एंड अदर इंफॉर्मेशन एट द टॉप एंड बॉटम ईच पेज, और अप्लाई पेज बॉर्डर, या टू चेंज द फॉन्ट कलर। क्या करते हैं आप, हेडर और फुटर का फीचर का उद्देश्य क्या होता है, इंसर्ट किसी इमेज को इंसर्ट करना होता है ना, या किसी पेज में, हर पेज में, एक प्रत्येक पेज में आप क्या कर सकते हो, पेज नंबर या अदर इंफॉर्मेशन टॉप और बॉटम में आप यूज़ कर सकते हो क्या, या किसी टू अप्लाई पेज बॉर्डर, आप अपने पेज में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो क्या, या टू चेंज द फॉन्ट कलर, आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट में कलर कर सकते हो क्या। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। आप क्या कर सकते हैं, क्या होता है फीचर आपके एमएस वर्ड में हेडर और फुटर का। आंसर कमेंट करेंगे। बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं आंसर। चलिए, आंसर है आपका बी। बी क्या कर रहा है, टू ऐड पेज नंबर्स एंड अदर इंफॉर्मेशन एट टॉप एंड बॉटम ऑफ ईच पेज। आपके प्रत्येक पेज में आप क्या कर सकते हो, टॉप में और बॉटम में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, पेज नंबर लिख सकते हो, डेट लिख सकते हो, एनीथिंग आपको जो भी मैसेज देने हैं वो सारे आप कर सकते हो हेडर और फुटर ऑप्शन का यूज़ करके, ठीक है, गुड। बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं आप लोग, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को काटने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है तो उसको आप काटना चाहते हो, तो किस शॉर्टकट की या किसका यूज़ करोगे, कौन सा ऑप्शन का यूज़ करोगे, कट का करोगे, कॉपी का करोगे, डिलीट का करोगे, या पेस्ट का करोगे। कमेंट करेंगे फास्ट। क्या है आपका आंसर, आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी, या आंसर डी। आपने किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, उसको कट करने के लिए आप क्या करोगे, कौन सा ऑप्शन प्रेस करोगे, कट करोगे, पेस्ट करोगे, या डिलीट करोगे, या कॉपी करोगे। कमेंट फास्ट, बहुत अच्छे आंसर करेंगे, वेरी गुड। क्या होता है आपका ऑप्शन होता है कट, कट है ना। अगर आपको क्या करना है, किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को काटना है तो आप कट का यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ड 2019 दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसका वर्जन 2019 है, उसका फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन क्या होता है, क्या होता है, .docx होता है, .doc होता है, .txt होता है, या .pdf होता है, क्या होता है, आंसर करेंगे। ये तो बहुत इजी है, इसका आंसर तो आपको इजीली करना चाहिए, वेरी गुड, आंसर सारे हैं, फास्ट आंसर करेंगे। कल भी हम ये क्वेश्चन किए थे, है ना। चलिए आंसर देखते हैं, क्या होता है, .docx होता है, ठीक है।
2019 जो आपका वर्ड फाइल फॉर्मेट होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .docx होता है। .txt क्या होता है, टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होती है। .pdf क्या होता है, पीडीएफ फाइल फॉर्मेट होता है ना। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे आप क्या करते हो, इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन क्या होता है बताएंगे। इमेज फाइल फॉर्मेट, कमेंट करेंगे इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। रोज आप एक सेल्फी क्लिक कराते हैं है ना, या रोज आप फोटो क्लिक कराते हैं, उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है वो आप मेरे को अभी बताइए, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, माही क्रिएटिव, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप। और कमेंट कीजिए क्या होता है। अच्छा एक और बता दीजिए मेरे को, आपके सॉन्ग या ऑडियो फाइल फॉर्मेट क्या होता है। ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ऑडियो फाइल फॉर्मेट क्या होती है, जल्दी से बताएंगे। ऑडियो फाइल फॉर्मेट क्या होता है, आंसर करेंगे कमेंट में फास्ट। ऑडियो फाइल फॉर्मेट क्या होती है, अभी तो गरबा चल रहा है, गरबा में अच्छे नॉन स्टॉप म्यूजिक चलते हैं है ना, तो उसमें क्या है आपका ऑडियो फाइल फॉर्मेट क्या होता है। सभी गाना सुनते हो, बताइए क्या होता है ऑडियो फाइल फॉर्मेट, क्या होता है, मतलब ऑडियो फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन क्या होता है। कमेंट कीजिए जल्दी से आंसर। नहीं पता क्या किसी को, सभी सॉन्ग सुनते हैं ना, बताइए। चलिए नहीं पता मैं बता देती हूँ, ठीक है। क्या होता है आपके इमेज का होता है .jpg या .jpeg, .jpg या .jpeg होता है आपका इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। और आपके ऑडियो फाइल फॉर्मेट क्या होता है, .mp3 होता है, ठीक है। .mp3 होता है फाइल, जो आपका ऑडियो फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन है वो क्या होता है, .mp3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे। और नेक्स्ट क्लास में मेरे को इसका आंसर चाहिए, या आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दे देना कि वीडियो फॉर्मेट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज बॉर्डर फीचर्स का उद्देश्य क्या है। आपके क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज बॉर्डर फीचर का यूज या उद्देश्य क्या है। क्या होता है, टू ऐड अ बॉर्डर अराउंड ईच पैराग्राफ, सभी पैराग्राफ के चारों ओर एक बॉर्डर क्रिएट करता है क्या, या टू चेंज द पेपर साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के पेपर के साइज को चेंज करता है क्या। नेक्स्ट है टू ऐड अ डेकोरेटिव बॉर्डर अराउंड द पेज, आपके पेज के चारों ओर बॉर्डर क्रिएट करता है क्या, या टू क्रिएट अ टेबल, या टेबल क्रिएट करता है क्या। क्या करता है आपका पेज बॉर्डर का ऑप्शन। पेज बॉर्डर ऑप्शन का यूज क्यों करते हो आप, क्यों करते हो, पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर लाने के लिए करते हो, या फिर फॉन्ट पेपर की साइज से चेंज करने के लिए करते हो, या फिर आप पेज में बॉर्डर लाने के लिए करते हो, या फिर टेबल क्रिएट करने के लिए करते हो। क्यों यूज करते हो आप पेज बॉर्डर का, कमेंट फास्ट। वेरी गुड, पूजा जी, डॉली जी, कमेंट फास्ट आंसर। माही जी, संदेश जी, चलिए आपका आंसर क्या है, सी, ऑप्शन सी है टू। क्या होता है ऑप्शन सी, टू ऐड अ डेकोरेटिव बॉर्डर अराउंड द पेज, आपके पेज के चारों ओर सुंदर सी बॉर्डर क्रिएट करती है ना।
कौन? बॉर्डर ऑप्शन। समझ में आया? ठीक है, आंसर कर रहे हैं क्या अभी भी? चलिए, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मेरे को उसका आंसर दीजिएगा। क्या था क्वेश्चन? वीडियो फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन क्या होता है? वो आपका क्या है? वीडियो फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग मेरे को देंगे कल, या फिर आप कमेंट करके छोड़ देंगे, मैं रीड कर लूँगी। ठीक है, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आगे क्लास कल मॉर्निंग में होंगी, ऐसे ही क्लास के लिए हमसे जुड़िए रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए हम कल मिलते हैं। धन्यवाद, राधे राधे।